दिखा दूँ। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई-बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और हो चुकी है सुबह की शुरुआत यहाँ पर और बहुत देर हो गई है आज उठने में। चलिए जल्दी-जल्दी काम शुरू करते हैं अपना। दोस्तों, आज सोचा बहुत था शाम को ये करेंगे, वो करेंगे। रात में मुझे 12 बज गया था सब काम करने में और सारी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन अचानक आँख ही नहीं खुली। आँख खुली हमारी 5 बजकर 20 मिनट पर, तब हड़बड़ा कर उठे और ये है कि शाम को सारे काम निपटा दिए थे। सुबह की तैयारी अगर आधी हम रात को कर लेते हैं, तो सुबह आसान हो जाता है। तो सारे काम निपट गए थे शाम को ही। सिर्फ़ ये वाटर कूलर धोना रह गया था, बाकी सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, पानी वाले भी। तो वो सब भर कर रख दिया है और पानी भी भर लिया है और उसके बाद मुँह धुलेंगे और फिर चलिए देखते हैं रसोई के हाल, जो कि बिल्कुल साफ-सुथरा नहाई-धोई पड़ी हुई है और यहाँ पर पानी ले जा रहे हैं, खाना बनाने के लिए भर के रख देते हैं और सबसे पहले अपने लिए आधा लीटर पानी गरम करते हैं। देर हो कुछ भी हो, अपने लिए पानी ज़रूर गरम करते हैं पीने के लिए। और देखिए ये भी उठकर चले आ रहे हैं क्योंकि आज देर हो गई है तो दोनों लोग साथ ही उठे हैं, अपना-अपना मोर्चा भी सँभालेंगे। तो ये चले गए हैं बाहर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सुबह सुबह का टाइम है और भी सो के उठ गया है। देखिए मुंह में सुबह उठो तो लगता है सूजन सी लगती है मुंह में। और पानी गर्म कर लिया है और आज इतनी देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई उठने में। 5:21 पर उठे हैं आज। चलिए कभी कभी देर भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा यह है काम जल्दी हो जाता है। बाकी किसी को जल्दी नहीं है कि नहीं खाना जल्दी बनाना है या धूप हो जाती है, बस और कुछ नहीं। सब काम ऐसे क्या है, आराम से काम होते हैं। और आज सोचा बहुत कुछ था, सुबह ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सो गए, सुबह सो गए। मतलब रात में बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, ये काम करेंगे वो काम करेंगे जल्दी उठकर, लेकिन सब नहीं हो पाया सब। तो यहाँ पर बैठकर हम पानी पीते हैं, जितना टाइम लगता है आराम से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आराम से एक चाय के जैसा पानी पीते हैं और उसके बाद तब फिर काम पर लगते हैं। तो यहाँ पर अभी पूरी बच्चा पार्टी सोई हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चूल्हा जलाएँगे। यीशु को जगा रहे थे तो कह रहा था मम्मी अभी मुझे सोने दो। तो यहाँ पर सबसे पहले चूल्हे की करेंगे पुताई। आँगन में झाड़ू नहीं लग पाएगी क्योंकि आँगन में ही चारपाई पड़ी हुई है। तो सिर्फ़ हम यहीं पर झाड़ू लगाकर चौके की पुताई कर देंगे और जब ये उठेंगे सब तब फिर बिस्तर उठाए जाते हैं, फिर चारपाई खड़ी की जाती है, तब जाके झाड़ू लगती है। तो झाड़ू, रौनक-कनक मिलकर लगा देती हैं सुबह जब से छुट्टियाँ हुई हैं। और ये चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। मतलब इतनी हड़बड़ाहट होती है ना, देर जब हो जाती है उठने में कि कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये करना है, वो करना है। ऐसे क्या है जब जल्दी उठ जाते हैं सारे काम आराम से होते हैं, हड़बड़ाहट नहीं होती, चिड़चिड़ापन नहीं होता, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आती, सब शांति से काम होता है। और जब देर हो जाती है तो हम पर एक मतलब वो होता है ना भार सा, कैसे सारे काम खत्म होंगे। तो यहाँ गैलरी में चारपाई खड़ी कर दी है क्योंकि सारे लोग उठ गए हैं, अम्मा भी उठ गई हैं और उसके बाद बाहर से काम हमारे शुरू हैं क्योंकि घर में रौनक-कनक सब उठ गई हैं तो सब झाड़ू लगाएँगी। बाकी और रौनक के पापा ने चारा कर दिया है पशुओं को तो पशु चारा खा रहे हैं और हम इधर झाड़ू लगाएँगे। और आप लोग पूछते हैं साइड में किसका घर बना है? तो साइड में बना है बड़े वाले जेठ का घर। आप लोग कहते हैं जॉइंट करके बनाया है लेकिन बीच में देखिए रास्ता है, रास्ता रखा है हम लोगों के लिए जाने के लिए, तो ये उनका घर है। और अपनी स्पीड में सब जल्दी-जल्दी लगे हुए थे, सारा काम खत्म हो जाए क्योंकि जैसे ही धूप निकलना शुरू हो जाती है, मन हमारा घबराने लगता है। अरे! हमारा सब कुछ मतलब काम नहीं हुआ है, धूप आ गई है, कैसे होगा इतना सारा काम? जब तक धूप नहीं निकलती है, तब तक हम सारा काम आराम से करते रहते हैं
और जैसे ही हल्की सी धूप दिख जाती है, फिर जल्दी-जल्दी करने लगती है, अरे इतना दिन चढ़ गया है, अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। किसी ने कमेंट किया था कि आप दूध नहीं बेचते हो, तो सुबह का दूध दिया जाता है, लेकिन शाम को फिर घर में रखते हैं क्योंकि बच्चे हैं, सभी लोग खाने-पीने वाले हैं, तो सारा तो नहीं दे सकते। फिर एक टाइम का दे देते हैं और एक टाइम का घी भी बनता है, दूध, दही जिसका जो मन होता है तो खाता है फिर। तो चलिए ये गोबर छत पर चढ़ाएँगे और 2 बार आना पड़ता है। एक बार शाम वाला भी नहीं लाते, शाम वाला भी सुबह ही चढ़ाते हैं गोबर, तो इसलिए 2 बार चढ़ाना पड़ता है। और चारा करने के बाद ये मंदिर की सफाई कर देते हैं, फिर मंदिर को धुल देते हैं। ये काम इनका है, सुबह चारा कर देते हैं, फिर मंदिर को धुल देते हैं। चारा जैसे कि देर जल्दी हो है तो हम भी कर देते हैं। ऐसे काम होता है, मिल बाँट कर दोनों लोग कर लेते हैं। तो यहाँ की तो सफाई हो गई है, अभी क्या है यहीं पर घूरे पर डाल रहे हैं, खेत नहीं ले जाते हैं। जब बच्चों का स्कूल होता है ना, जल्दी की वजह से फिर यहीं डाल देते हैं। अभी ये सारे गोबर की खाद उठानी है, तब फिर खेत ले जाया करेंगे। और यहाँ दिन में बाँधते हैं, यहाँ नीम की छाया है, ऊपर से छप्पर रखा है, तो बहुत ठंडक रहती है सारा दिन, तो सारा दिन पशु यहीं पर रहते हैं, तो यहाँ पर भी सफाई सुबह ही करते हैं। तो गोबर-गोबर ले जाएँगे छत पर, बाकी कूड़ा फेंक देंगे। तो गोबर ये भर लेंगे, तो यहाँ से लगाकर वहाँ तक सफाई करने में मुझे 1 घंटा पूरा लग जाता है। मतलब घर से लगाकर बाहर यहाँ तक पूरा 1 घंटा तो लग ही जाता है साफ-सफाई करने में। तो ये हो गया सुबह का बाहर का काम। और चलिए अब छत पर ले चलेंगे, गोबर को कंडे पाथ देंगे, तब फिर नंबर आता है खाना बनाने का। इसमें क्या है, ये रौनक के पापा के लिए कुछ दिन से ड्राई फ्रूट हम भिगो देते हैं शाम को, क्योंकि कुछ इनको कमजोरी सी लग रही है। ऊपर से शाम को खाना भी छोड़ दिया है, शाम को खाना नहीं खाते हैं रात को, तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं ज़्यादा कमजोरी ना आए, इस वजह से थोड़े से मूंग और थोड़े से जैसे काजू, बादाम, अखरोट वगैरह ये थोड़े भिगो देते हैं, तो वही सुबह खा लेते हैं। तो थोड़े ज़्यादा कर देते थे, बच्चे भी खा लेते हैं फिर। तो ये सुबह इनका नाश्ता होता होता है। सुबह गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद ये सब खाते हैं। हाँ ऐसे बनना नहीं चाहिए, वैसे तो उसमें खाली मोटर का उसका कटवा दी। या हाथे वाली बनाई। तो यहाँ पर चारा खा चुकी थी, तब दूध निकालने का टाइम भी हो गया था। ये निकाल रहे थे दूध, और बाहर के हमारे भी सारे काम निपट गए हैं, साफ-सफाई के सब कुछ निपट गया है। अभी खेत जाना है सब्जी देखने के लिए, कोई सब्जी मिल जाएगी तो ले आएँगे, और उसके बाद फिर तब नहाएँगे और तब फिर खाना-पीना सोचा जाएगा। तो ऐसे काम होते हैं। सुबह की रूटीन लगभग सबकी एक ही होती है। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, लगभग हर घर में यही काम सारे होते हैं। जिसके घर में 2-3 लोग हैं तो जल्दी-जल्दी हो जाते हैं, जिसके घर में 1 है तो ऐसे ही काम होते हैं फिर, लेकिन रूटीन लगभग एक ही है। तो इसके बाद आ गए हैं खेत में, और यहाँ पर देखते हैं मूँगफली अपनी कितनी बड़ी हुई हैं, तो उखाड़ कर देखेंगे। और ये वही बाग वाला है, मतलब जिसमें आम का पेड़ है, तो आम का बगीचा पूरे खेत में इसी में था। तो ये देखिए मूँगफली तो अब हो गई है, अभी कुछ दिन में खुदाई इनकी हो जाएगी। ये देखिए ताज़ी-ताज़ी मूँगफली,
तो इनकी सब्जी बनाइए, चटनी बनाइए, बहुत सारी रेसिपी होती हैं जो मूँगफली की बनती हुई हैं, लेकिन अभी एक भी नहीं हमने बनाई है। और इसके बाद अमिया चढ़कर हिला रहा था। हमने कहा जो पके आम होंगे तो गिर जाएँगे, लेकिन पका तो एक नहीं गिरा, 2-3 अमिया कच्ची ही गिर गई थी। ये देखिए, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके बाद चलते हैं खेत और खेत में देखेंगे हाँ ये तराई कौन हाइब्रिड टमाटर नहीं लाई यहाँ बिटिया टमाटर नहीं कर रहा खींच के तमाचा दे रहे तो सब्जी तो कुछ मिले नहीं है, तोरई मिली है, वो भी 4 मिली है, उतने में होगा नहीं, मतलब आधा किलो से कम ही है तोरई। और कोई सब्जी नहीं, कद्दू लगा हुआ था तो कद्दू लाए नहीं है। और बैंगन अभी छोटे छोटे लगे, एक दो बड़े हैं, वो कीड़े वाले हैं, अच्छे नहीं है, इसलिए सब्जी तो कुछ खास मिल नहीं पाई है बनाने के लिए। तो यहाँ पर मूंगफली 3 से 4 अमिया और वही तोरई ले आए हैं। और यहाँ पर फर्श धुलनी थी तो वो हमने धुला नहीं था सुबह, तो फिर हमने कहा चलो इसको भी धुल देते हैं, तब जाके फिर यहाँ पर नहा के आ गए हैं। आज बाल धुले हैं। आज क्या, गर्मियों में जल्दी जल्दी बाल धुलो तो ठीक रहता है, जिस दिन बाल धुलो ना उस दिन अच्छी ताजगी रहती है, मतलब मन करता है गर्मियों में डेली बाल धुले, लेकिन डेली बाल धुलना तो हो नहीं पाता है, लेकिन जल्दी जल्दी धुलो तो ठीक रहता है। उसके बाद ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है पीछे, क्योंकि बाल अभी गीले थे, मतलब पानी नहीं टपक रहा है लेकिन अभी गीले हैं, अच्छे से पोंछ लिया है। और उसके बाद फिर पूजा कर देते हैं। चाय इतने समय नहीं बन रही है, लेकिन आज बाल धुले तो थोड़ी सी, मतलब ऐसा लग रहा था चाय पीने का मन लग रहा कर रहा था कि गरम गरम चाय पी लें। और वैसे भी इस समय थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, कहीं कहीं पर बारिश हो रही है, यहाँ पर तो नहीं हुई है लेकिन कहीं कहीं पर हुई है बारिश। तो मन कर रहा है बस आज चाय पिए, तो अभी बनाएंगे चाय। और यहाँ पर आलूओं को धुलकर कुकर में डाल दिया है, पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है गैस पर, और पानी थोड़ा गर्म किया है पीने के लिए, और उसके बाद रख दी है चाय। मतलब नहाने से पहले हम पानी पीते हैं गर्म, फिर नहा कर आते हैं तब गर्म पानी पीते हैं, तब चाय पीते हैं, तब चाय मुझे नुकसान नहीं करती है। वैसे तो इतने समय बंद है, लेकिन आज चाय बन रही है। ये बीच बीच में ये तमाशा, ये युद्ध बीच बीच में होता रहता है। और यहाँ पर इनको खाने थे दोनों को दूध के साथ पोहे, तो वही दूध गर्म कर रहे हैं, तो पोहे जिसको खाना होगा खा लेगा। और यहाँ पर हम पानी पियेंगे तब तक चाय बन जाएगी। तो फिर चाय पिया, और इन लोगों ने, अम्मा और रौनक ने नहीं, कनक ईसु, तीनों लोगों ने दूध और पोहे खा लिए हैं। और अब मक्खन निकालना था, तो चलिए मक्खन निकाल लेते हैं, तभी फिर खाना बनाएंगे, ये काम भी जरूरी है। अगर मक्खन सुबह आप निकालोगे नहीं तो फिर मक्खन निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंडे मौसम में जल्दी निकल आता है। ज़रा भी मेहनत नहीं पड़ी है, थोड़ी थोड़ी देर घुमाया
और बस मक्खन ऊपर आ गया है। लेकिन यही हम दोपहर में जब निकालेंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये काम भी सुबह ही करना पड़ता है। तो अच्छी सी बर्फ़ जमी थी और डाल दिया है पानी में, और ये मक्खन आ गया है ऊपर, और ये छाछ भी हमारी तैयार है। तो सुबह सारे काम तो करने ही करने पड़ते हैं, चाहे जैसे करो आप, चाहे जल्दी उठकर करो चाहे देर में करो, ये सब काम सुबह निपट जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। फिर सारा दिन टेंशन फ्री रहोगे, ये करना वो करना, लगभग आधे से ज़्यादा काम तो सुबह ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो ये छाछ तैयार हो गई और ये हमारा मक्खन तैयार हो गया, तो इसको फिर अलग रख देते हैं। और ये जो नीचे पानी बचा है ये सारा दाने में डाल देंगे, पशुओं के दलिया भिगोते हैं तो उसी में सब धुल के, जितने दूध के मट्ठे के बर्तन इधर उधर नहीं फेंकते हैं, सब उसी दाने में डाल देते हैं। तब तक आलू पक गई थी तो ठंडी भी थोड़ा हो गई हैं, तो निकाल कर आलूओं को छील लेंगे। बीच बीच में क्या है, इस समय फ़ोन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो बीच बीच में वीडियो बन भी नहीं पा रहे थे। जब गर्म हो जाता है तो उसको फिर ठंडा करना पड़ता है, तो उसको इधर उधर रखो। तो बीच में यही हुआ कि वीडियो नहीं बन पाया है। इधर हमने पूरी तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। आज स्पेशल खाना बनने जा रहा है, गांव की स्पेशल रेसिपी। जब कुछ नहीं होता है तो ऐसे बनता है खाना। यहाँ पर चढ़ा दी है पीतल वाली कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और ये ले लिया है जीरा डाला है। फिर ये डाला है थोड़ी सी हींग, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च कुटी हुई है वो डाल दी है, और इसको थोड़ा पकाएंगे। फिर एक कटोरी में बेसिक मसाले लिए हैं और थोड़ा कश्मीरी मिर्च डाली है, तो ये मसाले भी घोल कर इसी में डाल देंगे। और ये तरी वाली सब्जी बन रही है। आलू उबाल कर हमने मैश करके रख लिया है, छील कर मैश करके सब तैयारी कर ली है, तब चूल्हा जलाया है। फिर जब मसाले थोड़ा पके फिर टमाटर भी डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर को भी पकाना है तो साथ में पकते जाएंगे। और नमक भी हमने मसाले में डाल दिया है, तो टमाटर साथ में पकते जाएंगे। फिर बाल अभी गीले हैं इसीलिए क्लेचर ऐसे ही लगा लिया। जब मसाले अच्छे से पक गए हैं तब हमने आलू को मैश करके डाला, मतलब हल्का हल्का सा फोड़ दिया हाथ से, बिल्कुल मैश नहीं किया है। और इनको थोड़ी देर ऐसे ही चलाएंगे, फिर पानी डाल देंगे। बाकी सब्जियों से पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये तरी वाली सब्जी बनेगी। ये ना रोटी के साथ खाई जाएगी, ना तो पराठे के साथ खाई जाएगी, ना ही चावल के साथ खाई जाएगी, और ना ही पूड़ी के साथ खाई जाएगी। अभी देखिएगा कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। और यहाँ पर 3 प्याज मीडियम साइज की हमने चॉपर से चॉप कर लिया था, तो वो डाल दिया है आलू में। ये आलू है, ये प्याज है, हमने चॉप कर लिया है, और इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च इधर दरा सा कूट लिया है। और फिर वाला जीरा है, सौंफ है इसमें, और धनिया है, इसको कूट लिया है मोटा मोटा को है। और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जी पक रही है, इसको अभी पकाएंगे। और यहाँ डाल रहे हैं चाट मसाला। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल दीजिए, और हरी धनिया भी डाल दिया था। मतलब चटपटा सा मसाला बनना चाहिए, जैसे आलू के पराठे या कचौड़ी बनाते हैं। और फिर थोड़ा सा भुना हुआ मसाला हमने रख दिया था, तो वो सब्जी में डाल दिया है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो मसाले को अच्छे से मिलाकर लास्ट में डाल दिया है हरी धनिया, और सब्जी बनकर तैयार हो गई है तरी वाली। इसको उतार देते हैं। उतारने के बाद आधी धनिया डाली है, उतारने के बाद पूरी जो बची है वो भी धनिया डाल देंगे। ये पड़ गई धनिया, और ये सब्जी तरी वाली तैयार हो गई है, ये देखिए। और इसके बाद अब लेंगे आटे की लोई। अब आप लोग सोच रहे होंगे आलू के पराठे नहीं बनेंगे, बनेंगी आलू की भरवा रोटी। जो गाँव में आप लोग रहे हैं या रहते हैं, या कभी गए हैं मामा के यहाँ मौसी के यहाँ, कभी गए हैं अगर, तो ये रोटी तो ज़रूर खाई होंगी, आलू की भरवा रोटी और तरी वाली सब्जी, साथ में दही मट्ठा कुछ भी चटनी। तो वही खाना आज हमारे यहाँ बनने जा रहा है। जब कुछ नहीं होता तो बस यही सब ढूंढते हैं हम, हाँ कुछ चलो अलग सा बनाते हैं, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, उनको भी मज़ा आता है खाने में। और घी चुपड़ी रोटी, मतलब इन पर जब हम घी लगा के और तरी वाली सब्जी के साथ खाते हैं, साथ में दही मिल जाता है, तो मज़ा आ जाता है बस खाने में। आलू के पराठे भूल जाएंगे खाना, इतना मज़ा आता है। तो बस वैसे ही बेले जाते हैं जैसे कि आलू के पराठे बेले जाते हैं, लेकिन इसमें क्या था,
आटा थोड़ा सा सख्त लगा था, क्योंकि ये नए गेहूं का आटा है ना, रखने से गीला हो जाता है, तो हम सख्त थोड़ा लगाते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही सख्त था। फिर हमने थोड़ा पानी लगाकर इसको नरम किया है, क्योंकि पराठे हो या भरवा रोटी हो या कचौड़ी हो, जब तक आटा उसका मुलायम नहीं रहेगा पराठे फट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और जब आटा मुलायम रहता है तो पराठे अच्छे से बनते, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। मसाला आप बराबर रखिए, जितना आटा उतना मसाला भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भर सकते हैं, पराठा फट ही नहीं सकता है। बस इसमें यही होता, आटा अगर सख्त हुआ तो पराठे फटेंगे। इसीलिए हमने आटे को मुलायम कर लिया है और अब फटाफट बेलते जा रहे थे, और इनको घई में सेकना है। तवे पर जैसे रोटी सेकते हैं ना, बस वैसे ही सेकना है। खरी सेकना है खरी सेकिए, कम सेकना है खरी तो कम सेकिए, आप अपने हिसाब से सेक सकते हैं, लेकिन बस मज़ा आ जाता है खाने में। ये देखिए कैसे फूली फूली रोटी बन रही है भरवा वाली। और चलिए अब बना लेते हैं। और यीशु इनके पापा बाहर वही मशीन फिट कर रहे हैं, उसी में मस्त हैं। और यहाँ पर एक रोटी बनी थी तो अम्मा के लिए लग गई थी थाली, तो उन्होंने खा लिया है। और उसके बाद बस रोटी बनती जा रही थी। मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है, कुछ यूनिक कुछ नया खाना, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं, बड़े भी बोर हो जाते हैं। क्या बना, सब्जी बनी, लौकी बनी, तोरई बनी। ऐसा नहीं कि लौकी तोरई हम बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा खाना बनाना चाहिए, बच्चों को पता चलना चाहिए। वो बाहर का खाना खाना कम कर देंगे जब हम ऐसी चीज़ें अच्छी अच्छी बनाकर खिलाएंगे। और ये सब हेल्दी है, गर्मी का समय है, इसलिए हमने प्याज थोड़ा ज़्यादा ही मिला दिया था। और जब दही होगी, तरी वाली सब्जी होगी, घी लगाएंगे तो गर्मी तो मतलब आलू कितनी गर्मी करेगी, उसके साथ में और भी तो पौष्टिक चीज़ें हम दे रहे हैं ना। तो बस चलिए बना लेते हैं खरी खरी रोटियां, फिर लगाते हैं आप लोगों के लिए थाली। आप लोग क्यों परेशान हैं, आप लोगों के लिए भी लगाएंगे स्पेशल थाली। पहले रोटियां सब बना लेते हैं, बना कर ले जाएंगे अंदर रसोई में, क्योंकि धूप जब आ जाती है, धूप यहाँ से आके चली गई है रसोई की, आंगन में है, तो आँच तो लगती है ना धूप की, तो चूल्हे पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बन गई हैं रोटियां, लगभग तैयार हो गया है खाना। बड़ी रोटी बनी है आखिर वाली। दोस्तों देखिए कितनी ज़्यादा फूली फूली रोटी बनी है। कोई कहेगा कि आलू भरी रोटी हैं, ये कहीं से भी नहीं फटी हैं, देखिए। और बन गई हैं सारी रोटी। अब इनको ले चलते हैं अंदर रसोई में। मुझे सब्जी ले आओ। हाँ वैसे बहुत ही अच्छा खाना बना है। और सब्जी तो पूछिए ही मत, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और पराठे भी, रोटियाँ, वही रोटियाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। अयो घी उड़ रहा है, पंखा घी। ये लग गई स्पेशल थाली आप लोगों के लिए। आ जाइए दोस्तों, घी अब क्या है, गर्मियों में पिघला रहता है। ये बनकर तैयार हो गई है देसी थाली स्पेशल। ये देखिए आलू की भरवा रोटी, तरी वाली सब्जी, दही, आम और प्याज। आइए दीदी अगर खा लीजिए आप लोग भी। बहुत तेज से भूख लगी, अब हम भी अपने लिए थाली लगाएंगे। ये देखिए कनक के मुंह में चला गया। चलिए खाइए। खाना बन गया, अब खाना खाने जा रहे हैं। हम भी खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, उसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे। और वीडियो कितना बनाए कुछ पता नहीं, एडिट करने पर पता चलेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए जो नए हैं, जो दोस्त हमारे नए हैं, और शेयर भी किया कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें।
मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।